नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। हम अपने सामान्य हिंदी के तहत जो हमारी घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, इसको हम यहाँ पर पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हम अपने पर्यायवाची को पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास प्रयास कर रहे हैं और इसी के क्रम में आज आपका लेक्चर नंबर 4 होगा। और ये भी कह लो कि ये लेक्चर नंबर पर्यायवाची को लेकर आज ये लास्ट आपका चैप्टर हो। ये देखो, ये आपका वीडियो जो होगा पूरी तरीके से यूपीपीएससी को डेडिकेटेड है, जिसके तहत हम आरओ एआरओ और एपीएस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, उन्हीं का ही हम यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। और इसी के तहत हमें पता लगता है कि किस तरीके के सवाल बनने की आशंका पूरी तरीके से रहती है। तो सबसे पहले हम इसी की ही शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद में हम बाद में कुछ देखेंगे नया पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले देखो, प्रीवियस ईयर पेपर ही ये बताते हैं कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो इसी वजह से हम सबसे पहले हिंदी को पूर्ण यहाँ पर हिंदी को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और तो ऑलरेडी मैंने इसके पर्यायवाची को लेकर लेक्चर 1, 2 और 3 डाल दिए हैं। तो ये आपका चौथा होगा। तो यदि आपने वो नहीं देखे तो उनको भी देखना। और कंप्लीट आपका विलोम शब्द भी आपका डल चुका है, वो भी आपका 6 लेक्चर में पड़ा हुआ है। यदि आपने वो भी नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखना, क्योंकि देखो अंदाजा आपको वहीं से लगेगा कि किस तरीके से सवाल बनेंगे। तो देखो, स्टार्ट करेंगे हम अपने आज 151 क्वेश्चन से, और जितने भी 200 प्लस क्वेश्चन होंगे आपके, उन सबको आज हम यहीं पर ही समाप्त कर लेंगे। तो देखो, 151 नंबर क्वेश्चन। 151 कहता है कि आनंद का पर्यायवाची क्या होगा। आनंद के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। यानी के लिए तो देखो, आप कह लो सुख भी आनंद का ही पर्यायवाची होता है, प्रसन्नता भी आनंद का ही पर्यायवाची होता है, और जो मोद होता है, मोद भी आनंद का ही पर्यायवाची होता है। तो आंसर आपका एक लगेगा इसमें। आनंद के अन्य पर्यायवाची जैसे खुशी होता है, सुख होगा, प्रसन्नता है, मजा है, लुत्फ, हर्ष, मोद, प्रमोद, आह्लाद, विनोद, उल्लास। ये सभी के सभी जो हैं प्रसन्नता या आनंद के पर्यायवाची होते हैं। जबकि केवल्य जो है एक मोक्ष का पर्यायवाची है। स्पिरा जो है वो इच्छा का पर्यायवाची है। और बयार जो है वो पवन अर्थात हवा का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। नहीं जरूर देखना है आपको। तो धूम, धूम तो होता है, मंडन भी होता है, भूषण भी होता है, विभूति नहीं होता। आंसर आपका डी लगेगा इसमें। तो आभूषण के अन्य पर्यायवाची भी देख सकते हैं, आभरण, धूम, मंडन, भूषण, गहना और जेवर होते हैं। जबकि जो विभूति है वो विभूति द्रव्य और वैभव का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है। तो इंद्र के जो पर्यायवाची बनते हैं, विभूत नहीं होगा, नरेंद्र भी नहीं होगा, ना ही विदु होगा, जिष्णु होगा। सी आंसर आपका। तो इंद्र के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे आप देखेंगे शक्र, सचीपति, देवराज, सहस्त्राक्ष, सुरपति, मध्वा, इंपोर्टेंट है आपका, पुरंदर, देवेश, शतऋतु, विडोला, देवेंद्र, वासव, सुरेश, अमरपति, वृत्रहा, जिष्णु, विबुदेश, वज्रधर, पुरुहूत, कौशिक। ये सभी के सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। जो विबुध है वो देवता का पर्यायवाची है। नरेंद्र जो है वो राजा का पर्यायवाची है। विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का शशांक भी होता है। नेक्स्ट है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अभी आपको बताया, देखो परंदर भी होता है, शक्र भी होता है, मध्वा भी होता है, तो गणाधिप नहीं होता। तो आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट, तो पुंद्र के जो इंद्र है उनके अन्य पर्यायवाची भी देख सकते हैं, जैसे पुरंदर, शक्र, मध्वा, सचिपति, देवराज, सहस्त्राक्ष, सुरपति, देवेश, शतऋतु, विडोला, देवेंद्र, वासव, सुरेश, जिष्णु, उमरपति, विभुदेश, वज्रधर, पुरुहूत, कौशिक। गणाधिप जो है वो गणाधिप जो पर्यायवाची बनता है वो गण स्वामी, सेनानायक, गणेश और शिव जी का होता है। नेक्स्ट, किसान का पर्यायवाची है। देखो, किसान के पर्यायवाची आप देखें तो बलबीर जो होता है वो तो बलराम का होता है, ये नहीं होगा। हलायुध भी, ये भी नहीं होगा। हली भी नहीं होगा। हलधर होता है। हलधर भी कहने के लिए भी बलराम का होता है, लेकिन किसान का होता है, क्योंकि हल चलाने वाले को ही हम क्या कहते हैं, किसान कहते हैं। तो इसलिए हलधर होगा ये। तो किसान के अन्य पर्यायवाची देख सकते हैं, जैसे कृषक, हलधर होते हैं। हलायुध, हली और बलवीर तीनों ही बलराम के पर्यायवाची हैं। हलधर किसान तथा बलराम दोनों का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, चतुर का पर्यायवाची क्या होगा।
तो चतुर का पर्यायवाची क्या होगा? तो कंचन नहीं होगा, पामर भी नहीं होता, वयस भी नहीं होता, नागर होता है। डी आंसर। तो चतुर के अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं। सियाना, प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष और पटु होते हैं। जबकि कंचन जो होता है वो सोने का पर्यायवाची होता है, पामर जो होता है वो खल अर्थात दुष्ट का भी पर्यायवाची होता है यही, और वैश्य जो होता है वो मित्र का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है पंडित का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो मनीषी तो होता है, प्राज्ञ भी होता है, सुधी भी होता है, पुंडरीक नहीं होता। सी आंसर। पुंडरीक जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है। तो पंडित के पर्यायवाची मनीषी, विद्वान, प्राज्ञ, सुधी होते हैं, जबकि पुंडरीक जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, मोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? मोक्ष के जो पर्यायवाची बनते हैं, परम पद होगा आपका। मोक्ष का पर्यायवाची परम पद। बी आंसर। तो मोक्ष के पर्यायवाची आप सदगति भी देखेंगे, परम पद, निर्वाण, मुक्ति, परम धाम, अमृतत्व और कैवल्य होते हैं। जबकि सारूप्य जो है वो तादम्य का है, पर्यायवाची होता है, और आत्मोत्सर्ग जो है वो प्राणोत्सर्ग का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है पथ। पथ का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है वो देख लेते हैं। देखो मार्ग तो होता है, यदि आप देखें, इसी के साथ साथ आप देखेंगे मगी भी होता है, पंथ भी होता है, अडिग नहीं होता। जो अपने स्थान से हिल ना सके उसी को अडिग कहते हैं। तो डी आंसर इसका। पथ के अन्य पर्यायवाची देख सकते हैं, जैसे राह है, मग है, रास्ता, मार्ग और पंथ होता है। जबकि अडिग जो होता है वो अचल का पर्यायवाची होता है। अटल जो होता है वो अविचल का पर्यायवाची होता है। अविचल, स्थिर, दृढ़ इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं। नगर, नगर का पर्यायवाची क्या होगा? देखो नगर का पर्यायवाची होता है पूर्व, शहर भी कह सकते हैं। तो पूर्व इसका आंसर होगा, डी आंसर। जैसे नगर के अन्य पर्यायवाची पूर्वी के होता है और शहर भी होता है। जबकि जो जग होता है वो संसार का पर्यायवाची होता है। धाम जो होता है, धाम घर एवं मंदिर का पर्यायवाची होता है। हटवी जंगल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट संसार का पर्यायवाची होगा, वो संसार का पर्यायवाची क्या होगा? सृष्टि नहीं होता, संपदा भी नहीं होगा, जम्बू द्वीप भी नहीं होगा, जहान होता है। बी आंसर। तो संसार के पर्यायवाची जो होंगे वो दुनिया, संसृति, जगत, जग, लोक, जहान और विश्व होते हैं। जबकि सृष्टि रचना का पर्यायवाची है, संपदा द्रव्य का है, जम्बूद्वीप भारत का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, वर्षा का पर्यायवाची क्या है? वो वर्षा के जो पर्यायवाची बनते हैं, दिवा भी नहीं है, प्रभूत भी नहीं है, अमृत निधान भी नहीं है, पावस। पावस वर्षा का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची आप देख सकते हैं, जैसे वर्षण, पावस, बारिश, बरसात और वृष्टि। जबकि दिवा दिन का पर्यायवाची है, और अमृत निदान जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। प्रभूत बहुत का पर्यायवाची होता है। ईंख का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो ईंख का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? वो पेड़ी, ये भी होता है, रसद भी होता है, रसाल भी होता है, साखी नहीं होता। बी आंसर इसका। तो ईंख के अन्य पर्यायवाची रसदंड, पेड़ी, गन्ना, रसद और रसाल होते हैं। जबकि जो साखी है वो वृक्ष का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखो पारिजात होता है, कल्पतरु भी होता है, सुरतरु भी होता है, अमृत नहीं होता। अमृत किसका है? तो अमृत जो होता है वो मोक्ष का पर्यायवाची होता है। तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची देव वृक्ष भी होता है, सुरतरु भी, पारिजात भी और कल्पतरु भी होता है। जबकि अमृत जो होता है वो मोक्ष का पर्यायवाची होता है। दूध, दूध का पर्यायवाची क्या होगा? देखो दूध को हम अमृत भी कहते हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा सीधा सीधा। ना तो कीर होगा, ना सुधा होगा, ना ही रस होगा। नेक्स्ट, तो दूध के अन्य पर्यायवाची जैसे क्षीर, दुग्ध, अमृत, गोरस और पेय होता है। जबकि कीर जो होता है वो तोता का पर्यायवाची होता है, सुधा जो है अमृत का पर्यायवाची है, और रस जल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है दूध। दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से कौन सा नहीं होगा? देखो यदि आप देखें, अभी आपको पीछे ही बताया था कि अमृत तो मोक्ष का पर्यायवाची होता है। पेय भी होगा, गोरस भी होगा, क्षीर भी होगा। तो डी आंसर इसका। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? देखो कौन सा नहीं होगा तोता का? यदि आप देखें तो सुआ भी होता है, रक्ततुंड भी होता है, दाडिम प्रिय भी होता है, वितुंड नहीं है। वितुंड जो होता है वो हाथी का पर्यायवाची है। सी आंसर आपका। तोता के अन्य पर्यायवाची देख सकते हैं, सक, सुख, सुआ, रक्तुंड, कीर और दाड़िम प्रिय। नेक्स्ट है, एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। देखो, और आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता? देखो, अति सौरभ होता है, सहकार भी होता है, रसाल भी होता है, अम्बु, अम्बु नहीं होता। अम्बु का जो अर्थ होता है वो पानी से होता है। तो इसका जो पर्यायवाची बनेगा वो पानी बनेगा। तो आंसर सी होगा। तो सहकार, अति सौरभ, रसाल आम के पर्यायवाची हैं।
नेक्स्ट, आम का पर्यायवाची नहीं है, फिर से नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं होगा? रसाल भी होता है, सामान्य भी होता है, साधारण भी आम का पर्यायवाची होता है, आम्र भी होता है, तो आमरस नहीं होता। यदि आप देखेंगे तो तामरस किसका होगा? ये कमल का होता है। तो आम के अन्य पर्यायवाची, आम्र, रसाल, सहकार, अमृतफल, मधुरासव, अतिसौरभ, मामूली, सामान्य और साधारण होता है। पुष्प का पर्यायवाची क्या है? तो पुष्प का पर्यायवाची जो बनता है, सरसिज भी नहीं होगा, अमृतब बताया मोक्ष का होता है, पारिजात भी नहीं होगा, कुसुम होता है। पुष्प, कुसुम। जैसे पुष्प के अन्य पर्यायवाची सुमन, कुसुम, प्रसून होते हैं, जबकि सरसिज जो है वो कमल का पर्यायवाची है, पारिजात जो है वो कल्प वृक्ष का, और अमृतब जो है वो मोक्ष का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है, जल का पर्यायवाची शब्द है। जल का पर्यायवाची देखो एम ही नहीं होगा, पावस भी नहीं होगा, मद नहीं, उदक। उदक जल का पर्यायवाची होता है, डी आंसर। तो जल के अन्य पर्यायवाची अम्ब, रस, अम्बु, नीर, अमृत, पेय। सोए, उदक, जीवन, पानी, आब, आप, सलिल और वारी होते हैं। जबकि एमे जो है अमृत का पर्यायवाची होता है, मद नशा, उन्माद एवं गर्व का, तथा पावस वर्षा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, जल का पर्यायवाची क्या होगा? देखो जल के जो पर्यायवाची बनते हैं वो बनेंगे आपके, अमीय भी नहीं होगा, अनल भी नहीं होगा, अनल तो आपका होता है, जीवनक भी नहीं होगा, सलिल होता है। ये आंसर। पुत्री शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देखो पुत्री का पर्यायवाची बनता है तनुजा। वनिता जो होता है वो स्त्री का होता है, तो आंसर आपका सी होगा इसमें। तो पुत्री का अन्य पर्यायवाची सुता, तनुजा, नंदिनी, कन्या और दुहिता होते हैं, जबकि वनिता स्त्री का पर्यायवाची है, सिंधुजा लक्ष्मी का, और अवनी जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, किरण का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा नहीं है? मरीचि होता है, और यदि आप देखें रसिम भी होता है, पुष्कर तो तालाब का होता है, और दीप्ति, दीप्ति भी किरण का ही होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या है? सी भी बनेगा और डी भी बनेगा, दोनों बनेंगे इसके। तो किरण के पर्यायवाची मरीचि, रसिम, अर्ची, अंशु, कर और मयूख होते हैं, जबकि पुष्कर तालाब का, प्रकाश पर्यायवाची है, प्रकाश का पर्यायवाची है। पुष्कर जो है वो तालाब तथा प्रकाश का पर्यायवाची है, दीप्ति प्रकाश का पर्यायवाची है। और जो संशोधित उत्तर पुस्तिका आयोग ने जो माना है उसका आंसर सी और डी दोनों माने हैं। कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? देखो कौन सा नहीं है? यदि आप देखें मरीचि भी बताया, कर भी, अर्ची भी, विभावरी नहीं होता, आपका आंसर ए होगा। चोर का पर्यायवाची क्या होगा? तो चोर का पर्यायवाची कुंजर नहीं होता, पामर भी नहीं होता, प्रतारक भी नहीं होता, मोसक होता है। आंसर आपका सी होगा इसमें। तो चोर के अन्य पर्यायवाची रजनीचर रात में चलने वाला, मोसक, कुंभिल, खनक और साहसिक होता है, जबकि कुंजर जो है वो हाथी का, पामर खल अर्थात दुष्ट का होता है, और प्रतारक जो होता है वो ठग का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है, दिन का पर्यायवाची क्या है? तो वो दिन के जो पर्यायवाची बनते हैं, तिथि भी नहीं होता, मिति भी नहीं होता, तारीख भी नहीं होता, तो वासर होता है। ये आंसर। तो दिन के पर्यायवाची वासर, वार, दिवा, जबकि तारीख, तिथि, मिति ये तीनों के तीनों दिनांक के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? देखो पक्षी का पखेरु भी होता है, तो आंसर ये लग जाएगा सी। पक्षी के अन्य पर्यायवाची जैसे विहग, नभचर, विहंग, पतंग, संकुत, पखेरु, खग, चिड़िया होता है, जबकि वसंत दूत शब्द कोयल का, सुआ शब्द जो है वो तोता का, और सिकी शब्द जो है वो मोर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, बहुत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखो बहुत का होता है एक तरीके से देखेंगे, निशांत नहीं होता, राशि भी नहीं होता, अनन्यता भी नहीं होता, प्रभुत, प्रभुत बहुत का पर्यायवाची होता है। बहुत के अन्य पर्यायवाची जैसे प्रचुर, प्रभुत, अति, प्रिया, अमित, अत्यंत होते हैं, जबकि अनन्यता जो है वो तादम्यता का पर्यायवाची है। निष्णांत जो है वो दक्ष का एवं कुशल का पर्यायवाची है। राशि शब्द जो है वो समूह का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, हंस का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखो चक्रांश होता है, सूर्य भी होता है, आत्मा भी होता है, जीमुत नहीं होता, बी आंसर। तो हंस के अन्य पर्यायवाची मराल, चक्रांश, कलहंस, सूर्य, आत्मा होते हैं, जबकि जीमुत शब्द जो है वो मेघ का पर्यायवाची होता है। खल, खल का पर्यायवाची क्या होगा? देखो खल का पर्यायवाची आप देखेंगे दुष्ट भी होता है, सठ भी होता है। ए आंसर इसका, ना तो तम होगा, ना अधर्म होगा, ना प्रपंच होगा। तो खल के अन्य पर्यायवाची अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त और सठ होते हैं, जबकि अधर्म जो शब्द जो है वो पाप, अनाचार,
कर्म अनीति अन्याय का पर्यायवाची है, जबकि तम जो है वो अंधकार का पर्यायवाची और प्रपंच आडंबर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है ये देख लेते हैं। जैसे संपदा, ये तो होता है, विभूति भी होता है, समृद्धि भी, आभूषण नहीं होता, सी आंसर। द्रव्य के अन्य पर्यायवाची धन, संपत्ति, वित्त, संपदा, दौलत, विभूति, समृद्धि होते हैं, जबकि आभूषण, आभरण, भूषण, मंडन, गहना, जेवर के इत्यादि के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है मित्र। मित्र का पर्यायवाची क्या होगा? देखो, मित्र का पर्यायवाची अमर्त्य नहीं होता, जीवनोदर्शक, मातृ भी नहीं होता, वैश्य होता है। आंसर आपका डी होगा। तो मित्र के अन्य पर्यायवाची सहचर, संगी, साथी, दोस्त, सुहृदय, वैश्य, मीत होते हैं, जबकि अमर्त्य जो है वो देवता का, जीवनेश जो है वो यम का तथा मातृ जो है वो माँ का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? देखो, घड़ा का पर्यायवाची टूम नहीं होता, कुंभी भी नहीं होता, षटपद भी नहीं होता, कुट होता है। ए आंसर। अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं घड़े के। जैसे घट होता है, कलश भी होता है, कुंभ और कुट। षटपद जो है वो भोरा का पर्यायवाची, टूम आभूषण का पर्यायवाची, कुंभी जो है वो हाथी का पर्यायवाची होता है। ऐसक्त, ऐसक्त का पर्यायवाची कौन सा होगा? देखो, ऐसक्त का होता है मंद। आंसर आपका ए होगा। ना तो निर्जर होगा, ना ही वंचक और ना ही निष्णांत। असक्त का पर्यायवाची जो होता है वो ढीला भी होता है, मंद, सुस्त, आलसी, जबकि वंचक जो है वो ठग का पर्यायवाची है, निर्जर जो है वो देवता का पर्यायवाची है, और निष्णांत जो है वो पटु का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, नियति का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो, प्रारब्ध भी होता है, भावी भी होता है, देव्य भी होता है, शाश्वत नहीं होता। शाश्वत अर्थात जो हमेशा रहने वाला होता है उसे शाश्वत कहते हैं। तो नियति का पर्यायवाची प्रारब्ध, भाग्य, होनी, भावी और देव्य इत्यादि होते हैं, जबकि शाश्वत के पर्यायवाची जो है, शाश्वत के पर्यायवाची शब्द नित्य, सदैव, अनिर्निश और अनस्वर होते हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देवता का पर्यायवाची देखो, जीवनपति भी नहीं होता, अतनु भी नहीं, कोविंद भी नहीं होता। कोविंद तो बुद्धिमान का होता है। विबुध, विबुध होता है देवता का पर्यायवाची। तो देवता का पर्यायवाची देव, सुर, अमर, निर्जर और अमर्त्य, अजर, विबुध, त्रिदंश, भगवान होता है, जबकि अतनु जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है, जीवनपति यम का, और कोविंद जो है वो पंडित या बुद्धिमान का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, देवता का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा देवता का है? अल्केश नहीं होता, अनीक नहीं, ज्योतिष, विभुत, विभुत देवता का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? देखो, कौन सा नहीं है। यदि आप देखें, देव होता है, अमर होता है, सुर भी होता है, महीधर नहीं होता, डी आंसर। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, तो इच्छा का पर्यायवाची इहा भी होता है, स्त्रा भी होता है, वासना भी होता है, वृत्रहा नहीं, डी आंसर। तो इच्छा के अन्य पर्यायवाची अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, इहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत इत्यादि होते हैं, जबकि वृत्रहा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची होता है। हरिण का पर्यायवाची क्या है? देखो, हरिण का पर्यायवाची मृगांक नहीं होगा, सिंदूर भी नहीं होगा, चंद्र, कुरग, कुरंग होता है, बी आंसर। हरिण के पर्यायवाची मृग, कुरंग, सारंग, हिरण और कृष्णसार होते हैं, जबकि मृगांक चंद्रमा का, सिंदूर जो है होता है हाथी का, चंचला बिजली का पर्यायवाची होता है। हिरण का पर्यायवाची है, देखो, हिरण का पर्यायवाची गयंद नहीं है, मृगलांचन भी नहीं है, चंचला भी नहीं है, सारंग, सारंग हिरण का पर्यायवाची होता है। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखो, ब्राह्मण का देव भी नहीं होता, देवेश भी नहीं होता, पंचर, अग्रजन्मा, अग्रजन्मा जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, सी आंसर लगेगा इसमें। और भी देख सकते हैं, जैसे ब्राह्मण के पर्यायवाची विप्र होता है, द्विज, भूसुर, अग्रजन्मा, महिदेव, भूदेव होते हैं, जबकि देव देवता का पर्यायवाची है, देवेश इंद्र का पर्यायवाची है, पंचसर कामदेव का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है नरक का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं होगा? देखो, यमपुर होता है, यमलोक होता है, दुर्गति भी होता है, आत्मोत्सर्ग नहीं होता, ये आंसर इसका। तो नरक के पर्यायवाची यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दुर्गति होते हैं, जबकि आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग और प्राणोति ये सभी बलिदान के पर्यायवाची होते हैं। कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो कृष्ण का कौन सा नहीं है? मुकुंद तो होता है, कंसारी भी होता है, हर्षिकेश भी होता है, कोविंद नहीं होता। कोविंद जो होता है वो बुद्धिमान या पंडित का होता है, डी आंसर। तो कृष्ण के अन्य पर्यायवाची मुरारी, केशव, बनमाली, नंदन नंदन,
मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, बंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजबल्लभ, गोपीनाथ, हर्षिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन इत्यादि होते हैं। जबकि जो कोविद शब्द है वो पंडित का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है बंदर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं होगा देखो, कीस होता है, कपीस भी होता है, शाखा मृग भी होता है, हरि नहीं होता। ये आंसर। तो बंदर का अन्य अन्य पर्यायवाची भी देख सकते हैं, मरकट भी होता है, हरि भी होता है, शाखा मृग, कपि, वानर और कीस ये होते हैं। जबकि कपीस जो हनुमान का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, सॉरी शायद मैंने पीछे क्या गड़बड़ कर दी। हाँ जी, ये हरि तो होता है, ये कपीस नहीं होता, डी आंसर लगेगा इसका। कपीस जो होता है वो एक तरीके से आपका वो हनुमान जी का होता है। शाखा मिरग का पर्यायवाची है, तो शाखा मिरग का पर्यायवाची क्या होगा, वानर होता है। शाखा मिरग अर्थात वानर का ही पूछ रहा है, बंदर का। हिरण नहीं होगा, तोता नहीं होगा, भौरा भी नहीं होता। तो आगे नेक्स्ट, कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची नहीं है? किनारा का पर्यायवाची देखो, निकर नहीं होता, ये नहीं होता आपका। पुलिन भी होता है, परियत होता है, कूल भी होता है, तो आंसर आपका ए ही होगा। किनारा के अन्य पर्यायवाची देखें तो तीर, तट, पुल, बेला तट, पुलिन, छोर, सिरा इत्यादि होते हैं। जबकि निकर जो निकर समूह का और पुंज तथा राशि का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? देखो अंधकार का पर्यायवाची आपका तिमिर होता है। तोमर नहीं होगा, तमी भी नहीं होगा, तुरंग घोड़े का होता है, तो आंसर आपका सी लगेगा। अंधकार के अन्य पर्यायवाची तम, तिमिर, स्वांत, सम्मिश्र, अंधेरा, अंधियारा होते हैं। जबकि तोमर जो होता है, तोमर बाण का पर्यायवाची है, तमी रात का पर्यायवाची है, सुरंग घोड़े का पर्यायवाची है, तमिश्रा निशा का पर्यायवाची है, निशा अर्थात रात्रि का। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राजा का कौन सा नहीं होगा, तो राब भी होता है। ओ, हाँ जी, राब होता है। महीप भी होता है, भूप भी होता है, नरेंद्र भी राजा का ही पर्यायवाची है। अभिजात नहीं होता, बी आंसर इसका। तो राजा के पर्यायवाची देखें तो भूपति, महीप, राप, निरप, भूमिपति, भूप, नृपति, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपति इत्यादि होते हैं। जबकि अभिजात जो अभिजात के पर्यायवाची श्रेष्ठ होता है, पूज्य भी होता है, उच्च भी होता है, कुलीन भी होता है। तो ये तो हो गए आपके देखो पर्यायवाची समाप्त। जितने भी आयोग द्वारा पर्यायवाची पूछे गए हैं आर ओ ए आर ओ में, वो मैंने आपको कंप्लीटली यहाँ पर कवर करा दिया है। तो देखो यदि आपको रिवीजन के लिए लेक्चर लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। जैसे आपके विलोम शब्द की पीडीएफ उस पर पड़ी है टेलीग्राम पर ही, पर्यायवाची की पीडीएफ आज में जैसे ही लेक्चर ये समाप्त होगा उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर पर्यायवाची की पीडीएफ कंप्लीटली मिल जाएगी। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं, मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ ए आर ओ, बी ओ, यूपीपीसीएस, यूजीसी नेट में हिस्ट्री के लिए और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।